जय हिंद बच्चों। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तिका का 12वां पाठः पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इसे पढ़कर समझते हैं। संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत प्राचीन भाषा है। संस्कृतस्य साहित्यमपि संसारे सर्वेषां साहित्यानां प्राचीनतम अस्ति। संस्कृत का साहित्य भी संसार के सभी साहित्यों में प्राचीन है। सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी संस्कृतमेव अस्ति। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। यद्यपि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाणां न सा जननी, परं तथापि संस्कृतेन ताः पोषिता। संस्कृत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं की जननी तो नहीं है, किंतु इनका पोषण संस्कृत ने ही किया है। संस्कृते लिखिताः वेदाः, उपनिषदाः, पुराणानि च हिन्दूनाम् अनेके धार्मिकाः ग्रंथाः सन्ति। वेद, उपनिषद, पुराण और हिंदुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संस्कृते एव वाल्मीकेः रामायणं, वेदव्यासस्य महाभारतं चापि पश्यामः। वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण तथा वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत भी संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। गीता महाभारतस्येव एकम अंगम अस्ति। गीता महाभारत का एक अंग है। संस्कृते दर्शन साहित्यस्य, कथा साहित्यस्य, विज्ञान साहित्यस्य, वैदिक साहित्यस्य च अनेके ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत में दर्शन साहित्य, कथा साहित्य, विज्ञान साहित्य और वैदिक साहित्य अनेक ग्रंथ हुए हैं। भारते अनेके कवयः अभवन्। भारत में अनेक कवि हुए हैं। ये नाटकानि काव्यानि च इयमेव भाषायाम् अलिखन्। इन्होंने नाटक और काव्य इसी भाषा में लिखे हैं। भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, हर्षः, भवभूतिः, माघः, दण्डी, विशाखदत्तः, भारविः, शूद्रकः, जयदेवः, विष्णुशर्मा च अनेके कृतिकाराः संस्कृतं सर्वेषां साहित्यानां मूर्ध्नि अस्थापयन्। अर्थात भास, कालिदास, बाणभट्ट, हर्ष, भवभूति, माघ, दंडी, विशाखदत्त, भारवी, शूद्रक, जयदेव और विष्णु शर्मा जैसे अनेक कवियों ने संस्कृत को सभी भाषाओं से ऊपर स्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार आज इस पाठ के माध्यम से हमने संस्कृत भाषा के महत्व को समझा, उसे जाना। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे। जय हिंद।